हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं उठती हैं और मन में जो भी विचार चलते हैं, हमको लगता है कि इनके कारण हम तनाव में हैं। मगर इनके कारण हम तनाव में नहीं होते हैं। हम तनाव में इसलिए होते हैं कि हम शरीर के कष्ट और मन के विचारों में उलझ जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है और इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि शरीर में जो कष्ट उत्पन्न होगा और मन में जो विचार पैदा होगा वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो आप अगर इसे ऐसा मानते हो कि आप शरीर में पैदा होने वाले इमोशन के कारण आप पीड़ित होते हो, मन में चलने वाले विचारों के कारण आप पीड़ित होते हो, तो फिर आप कभी भी शांत हो नहीं पाएंगे। आप सदा मानसिक तनाव में ही रहेंगे, क्योंकि शरीर में तो एक कष्ट तब तक रहने वाला है जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। मन में भी विचार तब तक ही चलने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके शरीर में ऐसे कष्ट के भाव चलना बंद हो जाएंगे। मन में जो बुरे विचार है वो भी चलना बंद हो जाएगा। और एक दिन आ जाएगा जब ऐसे विचार भी नहीं आएंगे बुरे और शरीर में कष्ट भी नहीं होगा, तो फिर आपको मजा आएगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो भी आत्मज्ञानी हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, उनको भी उनके शरीरों में भी कष्ट होता है। मन में उनके भी विचार चलते हैं। मगर फर्क क्या है कि हम उन विचारों में, उन संवेदनाओं में उलझ जाते हैं, वो उसमें उलझते नहीं है। इतना फर्क है। उलझने के कारण हम जो भी शरीर की पीड़ा है उसको अपनी पीड़ा बना लेते हैं। मन की जो पीड़ा है उसको हम अपनी पीड़ा बना लेते हैं। मगर आत्मज्ञानी उसको स्वीकार करने के कारण, उसमें नहीं उलझने के कारण शरीर और मन की पीड़ा अपनी जगह पर होगी, मगर उनको वो प्रभावित कर नहीं सकेगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीड़ा होने के कारण हम पीड़ित नहीं होते हैं। पीड़ा में उलझने के कारण हम पीड़ित होते हैं। शरीर में कष्ट पैदा होने के कारण हम पीड़ित नहीं होते हैं। हम शरीर के उस कष्ट के साथ उलझ जाते हैं, इसलिए हमको पीड़ा होता है। जैसे आपको किसी ने कुछ बुरा कहा और आपको तनाव पैदा हो गया, तो क्या हो गया इसमें? किसी ने बाहर से आपको कुछ बुरा कहा, फिर वो बुरा विचार आपके मन में आया और मन में हलचल पैदा कर दिया और आप पीड़ित हो गए। मगर अगर आप जो आपके मन में चलते विचार हैं उसके प्रति जो हलचल वाले विचार हैं, उस विचारों को आप अगर उपेक्षा करते हैं, उसके साथ लड़ते नहीं, उसका आप विरोध नहीं करते हैं, तो विचार आएगा और चला जाएगा, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, छोटी छोटी बातों से भी क्रोधित हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ मत फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने कुछ कह दिया तो हंस लेते हैं। मगर कई सारे लोग किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम क्रोध में आ जाते हैं। अगर दूसरे आदमी के कुछ कहने के कारण अगर आपको कुछ तनाव होता होगा तो दोनों को एक समान होता है, मगर किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। बुद्ध जैसे जो आत्मज्ञानी है उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बुद्ध जहाँ है वहाँ तक उसकी बात आती ही नहीं, वो शरीर पे आती, मन में आती और वहाँ से घूम के चले जाती। तो बात यहाँ पर ये है साफ कि विचार आपके मन में आने के कारण से ही आप पीड़ित नहीं हो जाते, क्योंकि मन का तो ये स्वभाव है कि वहाँ पर विचार तो चलेंगे। शरीर का भी ये स्वभाव है, वहाँ तो दुख कष्ट होगा। ये इसका स्वभाव है, ये मिटने वाला कभी भी नहीं है ना। मन में विचार आना कभी बंद नहीं होगा, शरीर में कष्ट आना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। शरीर में अगर कष्ट नहीं होगा फिर शरीर अपनी सुरक्षा नहीं करेगा। तो शरीर की सुरक्षा के लिए भी उसको ये कष्ट होता है। शरीर में रोग भी होता है, इसीलिए शरीर में रोग होता है, ताकि शरीर रोग से भी लड़ने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर ले, ताकि बड़े जो रोग आएंगे उसके साथ लड़ने के लिए क्षमता पैदा करने के लिए शरीर में रोग आएंगे, तो मन में भी ऐसे ऐसे विचार आएंगे। तो
शरीर और मन में पीड़ा होने के कारण आप पीड़ित होते हो कि आप उसमें उलझने के कारण पीड़ित होते हो, ये फर्क आपको समझ लेना है। क्योंकि शरीर और मन में पीड़ा आने के कारण अगर कोई पीड़ित होता, फिर बुद्ध पुरुष भी पीड़ित ही होते, वो कभी सुखी हो नहीं सकते हैं। मगर हम अगर उलझ के उसमें दुख पा रहे होते हैं तो फिर कोई सुखी हो सकता है, कोई दुखी हो सकता है। जो ज़्यादा उलझेगा अपने मन और शरीर में, वो उतना दुखी होगा। जो अपने मन और शरीर में उलझेगा नहीं, उसको समर्थन करेगा, विरोध नहीं करेगा, तो सुखी हो जाएगा। तो आप सुख पाना चाहते हो कि दुख पाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आप विरोध करते हो, हमारी जो प्रवृत्ति है लाइफ की, जो शैली है, वो प्रवृत्ति ये है कि हम विरोध करते हैं लगातार हर चीज़ को। हमको बचपन से ही समाज ने, संस्कार ने, शिक्षा ने यही सिखाया, हर एक चीज़ का विरोध करना शुरू कर दो। कोई भी चीज़ आ गई तो एकदम क्वेश्चन मार्क लगा दो उसको। तो ये प्रवृत्ति हमारे भीतर गहरी चली गई, इसलिए कोई भी आदमी दिखाई पड़ जाएगा तो एकदम से हम उसके बारे में नेगेटिव ही बात करेंगे, उसको बुरा ही कहेंगे। कुछ कहीं पर घटना घट गया तो हम लोगों को दोषारोपण ही कर देंगे। तो हमारे भीतर भी अगर कुछ हो गया तो एकदम से उसका विरोध ही करेंगे। हालांकि बाहर लोगों से, घटनाओं से हम जो विरोध करते हैं वो तो बाहर का रिजल्ट है, मगर उससे पहले हम अपने भीतर संघर्ष करते हैं। उससे पहले हम अपने मन में चलते विचारों के प्रति, शरीर में पैदा होते हुए भावों के प्रति संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं, इनकार करते हैं। तो इस कारण हम बाहर भी दूसरों को इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। तो हम एकदम से विरोध करना शुरू कर देंगे। शरीर में कुछ हो गया, जैसे कहीं पर सेंसेशन आ गया, कुछ दुख हो गए, एकदम से हम उसको विरोध करना शुरू कर देंगे, ये कहना शुरू कर देंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। मन में कुछ बुरा विचार आ गया, असफलता का विचार आया, भविष्य के बारे में कुछ असफल होने का विचार आ गया, तो एकदम से हम घबरा जाएंगे और उन विचारों को वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस विरोध से क्या हो जाता है कि हम उस चीज़ों में उलझ जाते हैं, और जिस चीज़ से हम उलझ जाते हैं फिर उस चीज़ में जो होगा तो हमको भी वो होगा, हमारा तो उसके साथ सत्संग हो जाएगा। हम तो उसके साथ जुड़ के रहना होगा, मिल के रहना होगा। तो मन में चलते विचारों के प्रति आप विरोध करेंगे, तो विरोध करने के बाद आपको उनको वहाँ से निकालने के लिए आप प्रयास करेंगे, या अच्छे अच्छे विचार लाने का प्रयास करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे। और इस करने से आप विचारों में ही घिरे रहेंगे, उससे बाहर कभी आएंगे नहीं। और फिर विचार का जो स्वभाव है वो स्वभाव आपका भी हो जाएगा। और विचार का स्वभाव क्या है, वो केवल कोरा तर्क है, वहाँ सच नहीं है, ये केवल आशा विश्वास ही है। वहाँ विचार में कुछ सत्य होता नहीं। तो विचारों के साथ उलझ के आपको जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही शरीर में विभिन्न वृत्ति पैदा हो जाएगी, काम वासना पैदा हो जाएगा, फियर पैदा हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा। तो ऐसी वृत्ति पैदा हो जाने के बाद तत्काल हम एकदम से इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। हम कहने लग जाएंगे कि मेरे मन में ये काम वासना की वृत्ति क्यों पैदा हो गई, मेरे मन में ये डर क्यों पैदा हो गया, नहीं पैदा होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसमें हम उलझ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है तो है। आपको क्यों हुआ कहने से ये नहीं होने वाला तो नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पेड़ क्यों है, तो आपके कहने से पेड़ तो नहीं होने वाला, मगर आप उसमें उलझ जाएंगे, आप उसके चिंतन मनन में पड़ जाएंगे। और जितना आप कहते जाएंगे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, उतना वो होगा, और उसमें आपको हार मानना होगा, और आप वो हार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपने को आप कमज़ोर महसूस करेंगे और अपने को हीनता बोध से देखना शुरू कर देंगे। हम लोग ऐसे ही हीनता बोध से ग्रस्त हैं, क्योंकि हम अपने मन में चलते हुए विचारों के साथ संघर्ष करते करते आए हैं और इसमें असफल होते होते भी आए हैं। इस असफलता में हमने मान लिया कि मैं इन विचारों को यहाँ से हटा नहीं सकता, तो अपने को हमने एकदम कमज़ोर मान लिया है, तो दीन दरिद्र हो गए हैं। तो इन वृत्तियों के प्रति, विचारों के प्रति ठीक व्यवहार करना जानना चाहिए। और इसका ठीक व्यवहार क्या है
आप इसका विरोध मत करो, है, आप इसका स्वीकार करो, क्योंकि ये फैक्ट है, ये जीवन है। जैसे बाहर पेड़ है, आकाश है, पृथ्वी है, ऐसे आपके पास भी शरीर है, उसके अंदर मन है, वहाँ विचार चलते रहते हैं, शरीर में दुख कष्ट का अनुभव होता रहता है, भूख प्यास का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि भूख प्यास का अनुभव नहीं होगा तो आपको आप शरीर में अन्न नहीं डालेंगे, अन्न नहीं डालेंगे तो शरीर फिर जिंदा नहीं बचेगा। आपके शरीर में कभी कभी रोग नहीं लगेगा तो फिर रोग के साथ लड़ने की शक्ति आपके भीतर पैदा नहीं होगी। इसलिए आपके शरीर में ऐसी चीज़ें होंगे, आपके शरीर में काम वासना पैदा होगी, क्योंकि काम वासना पैदा नहीं होगी तो आप दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, संबंध नहीं बनाएंगे तो संतान पैदा नहीं होगा, संतान पैदा नहीं होगा तो सृष्टि रुक जाएगी। तो शरीर तो सृष्टि है ना, तो एक शरीर तो दूसरे शरीर को पैदा करने के लिए बना हुआ है। इसीलिए शरीर में ये जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, ये सब होगा, दैट इज फैक्ट। और ये कुछ गलत बात नहीं है। तो हम इसमें उलझते क्यों है? पहले तो हम कह देते हैं गलत बात है, तो यहाँ से ये व्याख्या गलत होना शुरू हो जाता है। पहले कहेंगे हम गलत है, फिर गलत है तो फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद फिर विरोध आएगा, फिर हम उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे काम वासना का विचार आ गया तो सोसाइटी ने हमको ये सिखाया है कि काम वासना गलत चीज़ है, ऐसी विचार मन में नहीं आना चाहिए, तो आ गए। तो फिर विरोध, तो विरोध करने से पहले जो गलती हमारी ये हुई समाज में, वो है ये चीज़ गलत है, इसको इनकार करना है, ये ठीक है ये गलत है, सोसाइटी ने बना दिया। और क्या ठीक है क्या गलत है इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक और गलत यहाँ होता ही नहीं, ये तो मनुष्य ने निर्मित कर दिया, किसी चीज़ को ठीक कह दिया, किसी चीज़ को गलत कह दिया। ठीक और गलत यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ है वो ठीक भी नहीं होगी, गलत भी नहीं होगी। एक पेड़ है, वो ठीक है कि गलत है, उसको हम ठीक भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं सकते। ठीक और गलत कहना ये जजमेंट की बात है ना, और जजमेंट वहाँ आएगा जहाँ आप न्यायाधीश होते हो। तो आप तो यहाँ जीवन का न्यायाधीश तो नहीं हो, आपको तो किसी ने पूछा नहीं कि भैया तो बता दे, किसी पेड़ ने आपको बताया नहीं तो भैया तो बता दे कि मेरा होना ठीक है कि गलत है। तो आप अपने आप ही जज बन के बैठ गए और अपने आप ही कहने लग गए किसी चीज़ को ठीक, किसी चीज़ को गलत। तो ये भी अद्भुत बात है। जितने सोसाइटी है, जितने धर्म है, अलग अलग किस्म के ठीक है, अलग अलग किस्म के गलत है। एक ही बात कहीं पर ठीक होगी, कहीं पर गलत होगी। एक बात कहीं पर पाप होगी, एक बात कहीं वही बात दूसरे में धर्म हो जाएगी, है? तो ये सोसाइटी, धर्म, जो संस्कार है उसने हमारे मन में डाल दिया सही क्या है गलत क्या है, हमको एक न्यायाधीश बना दिया। और उस दृष्टि से हम चीज़ों को देखेंगे, फिर हम जो चीज़ गलत बताई गई उसको हम विरोध करना शुरू कर देंगे। क्रोध बुरा है, नहीं करना चाहिए, तो हमको सबने यही सिखाया है। तो जब भी हमारे मन में क्रोध आ जाएगा तो हम एकदम से उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्रोध तो गलत बात है ना। डर नहीं होना चाहिए, जो डर गया वो मर गया, ये सिखाया है सभी ने। तो हमारे मन में डर पैदा हो जाएगा तो हम तो ग्लानि से भर जाएंगे, उसका हम तो विरोध करेंगे ना। डर आ जाएगा तो तत्काल कहना प्रारंभ कर देंगे डर तो नहीं होना चाहिए। मुझ जैसे व्यक्ति को डर हो गया तो हम डर, क्रोध, काम, लोभ, तो ऐसी जो शारीरिक वृत्तियां हैं इन चीज़ों के प्रति लड़ना प्रारंभ कर देंगे और जीवन भर हम इसके साथ लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई में कभी भी हम इनके साथ विजय भी हासिल नहीं करेंगे और इसी में उलझते उलझते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, है? तो समझना क्या है, जीवन जैसा है उसको स्वीकारना है, उसको सही गलत नहीं कहना। जीवन के साथ आपको न्यायाधीश बन के नहीं बैठना है, जीवन के साथ तो आपको साक्षी होकर बैठना है ना। आप तो कुछ कौन हो आप जो जीवन के किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत कहते हो? आपके पास वो अधिकार किसने दिया है? कौन हो आप जो क्रोध को गलत कहते हो, प्रेम को सही कहते हो, सुख को आप सही कहते हो, दुख को आप गलत कहते हो? आपको ये अधिकार किसने दिया है? जजमेंट का न्यायाधीश आपको किसने बना दिया? जीवन के साथ न्यायाधीश
बन के जो बैठेगा वो इसमें उलझ जाएगा, इन वृत्तियों में उलझ जाएगा। तो जीवन के साथ सही दृष्टि क्या है? वो जीवन जैसा है वैसा है, उसको स्वीकार करना है, ये सही दृष्टि है ना। जब आप स्वीकार करेंगे मन में चलते हुए विचारों को, न किसी विचार को अच्छा कहेंगे न बुरा कहेंगे, शरीर में उठते हुए भावों को स्वीकार करेंगे, न अच्छा करेंगे न बुरा कहेंगे, आप इस तरह उसको स्वीकार कर देंगे जैसे बाहर चीजों को स्वीकार करते हैं। वहां रिक्शा जा रहा है, आदमी आ रहा है, कुत्ता जा रहा है, पेड़ लगा हुआ है, रोशनी है, आकाश है, पृथ्वी, ये सब चीजें हैं। तो इनके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे होते हैं? जजमेंट का व्यवहार करते हैं तो गलत, इसमें हम उलझ जाएंगे। अगर आप कहने लग जाएंगे ये सूरज अभी की क्यों उगा, या सूरज क्यों डूब गया, नहीं डूबना चाहिए था, डूबने के बाद तो रात आ जाएगी, तो ऐसे चिंतन में आप पड़ जाएंगे, तो इन बातों में आप उलझ जाएंगे। तो जीवन के साथ सही दृष्टि साक्षी ही है। साक्षी का अर्थ है कि आप किसी चीज का जज नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ऐसी है, ये चीज ऐसी है, इसका ये स्वभाव है, और इसको ना मैं अच्छा कहूंगा ना मैं बुरा कहूंगा, इसको मैं स्वीकार करूंगा, ये है तो है, मैं क्या कर सकता हूं। तो इस तरह आप अपने को स्वीकार करें पहले, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम अपने को अगर स्वीकार कर पाते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि जो भी समस्या है हमारे जीवन में, खुद को अस्वीकार करने के कारण है। अस्वीकार करने का अर्थ यह है कि विरोध करना, खुद के साथ विरोध करते हैं ना, खुद के साथ लड़ाई करते हैं। शरीर में पीड़ा आ गया तो लड़ाई करना प्रारंभ करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। मन में विचार आएंगे तो उसके साथ लड़ना प्रारंभ कर देंगे। तो इस लड़ाई के कारण हम इस द्वंद्व में फंस गए हैं और तनाव में घिर गए हैं। मगर शरीर में ऐसा होने से और मन में ऐसा विचार आने से कोई भी तनाव में नहीं जाएगा। बाहर पेड़ होने से, आदमी होने से, कुत्ते होने से आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुत्ता चाहे गोरा हो चाहे काला हो, पेड़ बड़ा है चाहे छोटा है, न पेड़ बड़ा होने से आपको कुछ खुशी होगी, न पेड़ छोटा होने से आपको कुछ दुख होगा। ऐसे ही आपके मन में भी ऐसे विचार चलेंगे उसके स्वभाव के अनुसार, शरीर में भी भाव चलेंगे उसके स्वभाव के अनुसार। तो आप जज नहीं करोगे किसी चीज को, तो आप उसको स्वीकार कर दोगे। तो अपने को स्वीकार कर, इसी को ध्यान कहते हैं ना। ध्यान और कुछ है नहीं, अपने को स्वीकार करके बैठ जाओ। शरीर में जो भी इमोशन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसके प्रति विरोध मत करो। पहली बात, उससे पहली बात, उसको गलत मत कहो, है ना। यहां से गलत व्याख्या हो जाती है। उसको तुम गलत मत कहो, तुम जज मत करो, गलत भी मत कहो, सही भी मत कहो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम सही कहना प्रारंभ कर दो किसी भी चीज, सही भी मत कहो, गलत भी मत कहो। जानो कि ऐसी है, आपके शरीर में ऐसा इमोशन आता है, नहीं सही है नहीं गलत है। पहली बात, मन में चलती हुई विचारों को भी आप इसी तरह स्वीकार कर लो। इसको आप ना सही कहो ना गलत कहो। तो आप फिर शरीर और मन के ऐसे वृत्तियों के साथ फिर आप विरोध नहीं करेंगे। विरोध करना छोड़ दो, लड़ाई करना बंद कर दो। नहीं होना चाहिए था ऐसा मत कहो। तो फिर ये चीजें स्वीकार हो जाएगी जो भी हैं। तो जब ये चीजें स्वीकार हो जाएगी तो इस स्वीकार करने में आप इनसे बाहर आ जाएंगे। और शरीर में कुछ कष्ट होगा तो शरीर में ही होगा, आप में नहीं आएगा। मन में कुछ विचार चलेंगे तो मन में ही चलेंगे, आप मन से भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो इसको स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार में ये जादू होता है कि हम जिस चीज को स्वीकार करते हैं उससे हम भिन्न हो जाते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता नहीं। जितना विरोध करेंगे उतना हम उसके साथ हमारा तादाद में बनेगा, और उतना उलझना होगा, उतना वो हम पर हावी हो जाएगा जितना हम विरोध करेंगे। एक कुत्ते जा रहा है, आप विरोध कर दो, उसको मारना शुरू कर दो, तो वो भी आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा।
किसी भी चीज़ को आप विरोध करो तो वो आप पर हावी हो जाएगा। आप विरोध मत करो, कुत्ता भूख रहा है तो उसको भूखने दो, उसकी तरफ देखो ही मत आप, तो वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। कोई आदमी आ रहा है, उस आदमी को अगर विरोध कर दो, कुछ भी कह दो, तुम अच्छा नहीं हो, ये क्या किया, तो वो आपसे उलझेगा, आपसे विवाद करेगा, लड़ाई हो सकती है। अगर उसको आप स्वीकार कर दो जैसा वो है, उसको बुरा मत कहो, अच्छा भी मत कहो, अच्छा भी कहोगे तो भी पीछे पड़ जाएगा ना। अगर आपको अच्छा लगा वो, तुम अच्छा हो कह दोगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा। ऐसे लड़के और लड़की के बीच प्यार हो जाता है ना, एक दूसरे को अच्छा अच्छी कह देता है, और वो भी चाहता है कोई उससे अच्छा अच्छी कह दे, और उसने कह दिया, तो इस कारण दूसरे की, दोनों की जुगलबंदी हो जाती है। तो अच्छा कहने से भी हम उसमें उलझ जाएंगे, बुरा कहने से भी उसमें उलझ जाएंगे। विरोध नहीं करना है। हालांकि इसमें किसी को अच्छा कहना भी एक किस्म से विरोध ही करना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, आप उसको जबरदस्ती अच्छा कह रहे हो, यह भी विरोध है। आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ना, जो जैसा है उसको स्वीकार नहीं कर, आप या तो जबरदस्ती से अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो। तो अपने मन में, शरीर में चलते हुए किसी विचारों को अच्छा भी मत कहो, बुरा भी मत कहो, जैसे हो आप उसको स्वीकार कर दो, ठीक है ऐसा है। तो इस भाव में अगर आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आप इनके प्रभावों से दूर होते जाएंगे, इससे आप अलग होते जाएंगे, इनके साथ आपका जो अटैचमेंट था वो डिटेचमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भिन्न हो जाएंगे, आप शरीर से पार चले जाएंगे, आप मन के विचारों से पार चले जाएंगे, और इनका प्रभाव आप तक कभी पड़ेगा नहीं, और आपके शरीर में दुख कष्ट रोग होगा तो वहीं तक रहेगा। मन में कुछ विचार चलेंगे, गलत विचार चलेंगे, बुरे विचार चलेंगे, तो भी वो मन पर ही चलेंगे आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।